आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, नदीम साहब, कि पाकिस्तान एक ऐसे मुहायने पर खड़ा हो गया है जहां से पाकिस्तान का ना दोस्त दोस्त रहा, ना वादा वादा रहा, ना मोहब्बत निभा पा रहे हैं और ना ही अपनी कस्में, अपने वादे पूरा कर पा रहे हैं। देखिए, ये आपके प्राइम मिनिस्टर तो हर जगह जाके बोलते हैं मे आई सी यू प्लीज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प से इन्होंने तो ले लिया 1 महीने की जो है वो एक्सेम्पशन ले ली इन्होंने, और उनको एक्सेप्ट कर दिया गया कि रशिया से ये तेल ले सकते हैं। वो भी जो जहाज रास्ते में कहीं खड़े हैं रशिया के, तो ये उनसे वहां से तेल ले लेंगे। वैसे भी ये चोरी छुपे तो रशिया से आप लोग ले ही रहे हैं। चोरी छुपे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपका सीधा बहुत ज्यादा ठोक के ले रहे हैं। और मेजर नदीम, चोरी छुपे तो हम कोई काम नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर हमने चोरी छुपे नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में आपको बोल के, घुस के और दागा है, मारा है, रगड़ा है। तो आप हमको यह नहीं समझाइए कि हमारे प्रधानमंत्री जो इस वक्त दुनिया के हर मुल्क के जो प्रमुख हैं वो चाह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ बैठे, बात करें, मीटिंग करें। मैं ये कह रहा हूं कि आपके मुल्क में कितने दिनों का अब तेल का स्टॉक है? और सबसे बड़ी बात बताइए मेजर नदीम कि आपने सऊदी से जो वादा किया वो क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? आप ईरान के हैं कि सऊदी के हैं? किस तरफ जा रहे हैं? उधर तो ईरान ने कह दिया कि भाई मारेंगे इनको भी। हम तो वो देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान एक यूनिट है इस्लामिस्तान का। हम इंडिया से बड़े हैं, हम इस्लामिस्तान हैं। तो हम ईरान के साथ भी हैं और सऊदी अरब के साथ भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब और ईरान का हमने कल वो भी मुआहदा भी करा दिया कि सऊदी अरब की स्पेस किसी तरह की भी जो है यूटिलाइज नहीं होगी अगेंस्ट ईरान। सऊदी ने कमिट कर दिया और ईरान ने उसके ऊपर उसको शुक्रिया कहा है। दूसरी बात यह कि आपके प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते हर जगह जाके बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री पर आगे। अरे हमारा आपका कोई कंपेयर नहीं है अपना मुंह। मेजर नदीम, हमारा और आपका कोई कंपेयर नहीं है। गले मिलने की शहबाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहां शहबाज शरीफ? ये नीचे दिखाई भी नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया में ये है और शहबाज शरीफ ऐसे घुसते जा रहे हैं। मेजर जनरल माथुर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर कि क्या चुटकुला कर रहे हैं मेजर नदीम। मेजर नदीम कम से कम रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस में रहे हुए हैं। मुझे लगता है कि दिस मस्ट हैव बीन द जोक ऑफ द ईयर। आप इस बात को बिल्कुल छोड़ दें। आज इस समय मुद्दा जो है वो ये है कि पाकिस्तान की परिस्थिति क्या है। आप नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं उससे आप उसके बारे में आप बात भी नहीं कर सकते। नदीम प्लीज, आपको पता है दुनिया में नरेंद्र मोदी का क्या कद है, और ये मे आई स्पीक प्लीज वगैरह ये सब बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बातें आप कर रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट प्लीज 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 नदीम प्लीज, नॉट डन। ओके, एक तो आप झूठ बोल रहे हैं इतना सफेद और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए विद्या, पाकिस्तान की डिपेंडेंस हॉर्मुज के ऊपर लगभग पूरी है। उनकी 99% उनकी एलएनजी उनका सारा वहां से आ रहा है। और जिस प्रकार की बॉनहोमी ये अमेरिका के साथ झप्पी पा के बैठे हुए हैं उसके हिसाब से ईरान इनको कभी भी अपना वहां से अपनी एक्टिविटी करने नहीं देगा। पाकिस्तान की परिस्थिति जहां तक एनर्जी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा खराब है। उनके हाथ में एक लड़ाई ऑलरेडी चल रही है अफगानिस्तान के खिलाफ, और ये जो अफगानिस्तान जिसके पास ना एयरफोर्स है ना एडी है, उसको पिछले 15 दिन से उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तो ये बाद में बात करते हैं, हमने उसमें सिंदूर में ये कर दिया, उसमें वो कर दिया, तो ये बात भी इनको समझने की है। अभी प्रश्न इस बात का है कि पाकिस्तान की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को बहुत बड़ा धक्का लगा है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल सऊदी अरब के ऊपर लगातार ईरान हमले कर रहा है। उनके ऑयल रिफाइनरीज पे हमले हो रहे हैं, उनके एयरपोर्ट्स पे हमले हो रहे हैं, उनकी हर जगह पे हमला हो रहा है। पाकिस्तान का लेकिन मेजर जनरल माथुर सर, वो नदीम साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं, सब चंगासी। वो कह रहे सब चंगासी। देखिए विद्या, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान नंगासी। और मेजर जनरल साहब देखिए, मेजर नदीम कह रहे हैं कि सब चंगासी। नहीं, उनके कहने से उनके पास कोई चारा नहीं है विद्या। ही हैज नो चॉइस। उनके पास कोई चारा नहीं है ये कहने के अलावा
इनको ये रियलिटी को समझना पड़ेगा कि आज पाकिस्तान बुरी तरह से एक सांप छछूंदर की गति में फंसा हुआ है, और उनको मुझे लगता है कि अभी पता नहीं पड़ रहा है करें क्या। वो जो सऊदी के साथ पैक्ट था, वो पैक्ट एज फार एज आई एम कंसर्न विद्या, वो पैक्ट एक कोने में खत्म हो चुका है। ये सऊदी भी समझ चुके हैं। और एक, अरे सुनिए भाई, नदीम प्लीज, मेजर नदीम, अरे सुनिए ना, मुझे ये बता दीजिए आप कि सऊदी के साथ जो करार था, उस करार का क्या हुआ? वो जो सऊदी के साथ तेरा मेरा करार था कि तू लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, तू मरेगा तो मैं मरूंगा, तू जिएगा तो मैं जीऊंगा, तेरे साथ मैं भी दफन हो जाऊंगा, वो करार क्या हुआ? वो जो तेरा मेरा करार था, उस करार का क्या हुआ? जरा बताइए मेजर नदीम। मुस्कुराइए, आज आपकी मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही है ठीक से मेजर नदीम। अरे भाई विद्या भाई, पता नहीं पूरा नाम मैं भूल जाता हूँ, विद्या बालन है कि विद्या नाथ है शायद। कोई बात नहीं, आप तो ये भी भूल जाते हैं कि आपके पाकिस्तान की हालत क्या है मेजर नदीम। मैं विद्या इनके आपकी यादाश्त का पता है मुझे। आप जब भूल गए कि सऊदी के साथ करार किया था, आप ये भूल गए कि जिस ईरान को आप बिरादर भाई कह रहे थे, जिसके लिए आज रो रहे हैं, उसके साथ खड़े भी नहीं हो रहे। जिस सऊदी के साथ करार किया था कि तेरे साथ हम जिएंगे मरेंगे, उस सऊदी को आपने छोड़ दिया। वो सऊदी और ईरान मिलकर अब आपका गला घोट देंगे, ऐसे गला घोट देंगे। अरे भाई, और आप कह रहे हैं कि मैं भूल जाता हूं, भूलने की बीमारी है। बादाम भिजवाऊं क्या यहाँ से? लगा दिए मिसाइल मेजर नदीम, बादाम भिजवाऊं यहाँ से सऊदीया में अपने आपको? मेजर नदीम, आपकी यादाश्त खराब हो गई है, बादाम भिजवाऊं? कौन सा मिसाइल कहां लगा दिया है आप बता दिए, कैसे क्या? ये ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मोस ने अब पाकिस्तानियों की यादाश्त खराब कर दी है। 3 से 4 ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मोस ने आप लोगों को ऐसे जगह मारा है, ऐसी जगह मारा है कि आप लोग नाम तक भूल जा रहे हैं। अरे ये मत भूल जाइएगा कि आप पाकिस्तान में कहां बैठे हुए हैं। ये भी मत भूल जाइएगा कि आपका प्रधानमंत्री कौन है। ये भी मत भूल जाइएगा कि किसके साथ आपने क्या वादा किया था। खैर, भूलना आप लोगों की फितरत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्णिमा जी आ रहा हूं, मोहम्मद यासीन मलिक भाई आ रहा हूं। पूर्णिमा नाथ जी, ये नाम भूल जा रहे हैं, है ना? इनको हीरोइनों का नाम याद रह रहा है, क्योंकि ये भले ही बुरखा नशी अपने मुल्क में अपनी मोहतरमाओं को रखें, लेकिन भारतीय हीरोइनों को ये नहीं भूल पा रहे हैं। खैर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि ये लोग जो वादा करते हैं, जो करार करते हैं, उस पर नहीं टिकते हैं। फिर इनकी हालत ये हो गई है आज की, पहले पानी नहीं मिल रहा था, अब तेल नहीं मिलेगा, तो क्या इनको हम समझ लें कि ये वापस चले जाएंगे गधा गाड़ी वाले युग में? पूर्णिमा जी, थोड़ा एनालिसिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। देखिए, वो हंसी इसलिए आ रही थी कि डिबेट के वजह से पता नहीं ये बॉलीवुड का कॉन्वर्सेशन चल गया। उनको याद हमारे बॉलीवुड उनको पसंद है ना, क्या करेंगे? अरे वहां तो आपने देखा ना कि कैसे शहबाज शरीफ, मुनीर ने पूरी ताकत लगा दी, तब भी बॉलीवुड की जो फिल्म है उसको कैसे लोगों ने छुप छुप कर और पूरा एकदम दम भर के देखा कि भाई हम तो देखेंगे, धुरंधर देखेंगे, धुरंधर में पाकिस्तान की कुटाई देखेंगे, पाकिस्तान की तुड़ाई देखेंगे। अब मैं आली जफर से मिली हूँ, उनसे शर्ट भी साइन करा के रखी हूँ। ऐसे नहीं है, पाकिस्तान की सिंगर आपके शफकत अली से मिली हूँ, बाकी बहुत सारे सिंगर से मिली हूँ मैं। वो अच्छा लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड से थोड़ा जाके थोड़ा पॉलिटिक्स की बात कर ले। एक सेकंड रुक जाइए, आइए ना, कभी फिल्म दिखाऊंगा आपको, विद्या बालन से भी मिलवाऊंगा, आइए कभी, मुझे मिलवा दे उससे। ये देखिए, पहले ये देखिए, अरे विद्या बालन से मिलने की औकात आप लोगों की नहीं है। आप इस वाली गाड़ी पर घूमिए और ये देखिए जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं इस पर। अरे विद्या बालन की सिर्फ फिल्म देखा कीजिए, उनकी चाहत में सिर्फ आप लोग उनकी फिल्म देखा कीजिए, उससे ज्यादा आप लोगों की औकात नहीं है। रुक जाइए प्लीज मेजर नदीम, कम से कम अपनी डिग्निटी का तो ख्याल रखिए, अपनी डिग्निटी का ख्याल रखिए। मेजर लिखते हैं भाई आप अपने नाम के साथ, नदीम भाई अपने नाम के साथ मेजर लिखते हैं, और मैं बड़े सम्मान के साथ, चाहे वो किसी भी मुल्क का डिफेंसमैन हो, मैं उसको बड़ा सम्मान देता हूं, लेकिन आप अपना सम्मान खुद ही मत खराब कीजिए, गर्त में मत जाइए। रुक जाइए, आ रहा हूं, एक बार पूर्णिमा जी को कंप्लीट करने दीजिए। पूर्णिमा जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए।
अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि पाकिस्तान के पास जो क्रूड ऑयल है मेरे ख्याल से 10 दिन की बचा हुआ है। पेट्रोलियम मेरे ख्याल से 2 हफ्ते की होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया, सऊदी कैन यूज द अदर पोर्ट्स आल्सो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर भी डिपेंडेंसी है आपकी कुवैत की, इराक की, कतार की। तो यानबू जो आपका सऊदी का पोर्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जड्डा इस्लामिक पोर्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको बाईपास करेंगे, हॉर्मुज को उसको पास करेंगे, दैट इज ओके। बट एट द एंड ऑफ द डे आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो यहाँ पे, पाकिस्तान फंस इसलिए गया है कि वो एक्चुअली न्यूट्रल रहना चाहते हैं। वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं ईरान के अगेंस्ट। वो यहाँ पे आपकी शिया मुस्लिम पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के अंदर है वो बड़ा तंग करके रखे हुए हैं बिकॉज ऑफ द असैसिनेशन ऑफ खामेनी। हाँ जी। सो अभी अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान अभी ना सऊदी के लिए लड़ेंगे ना ईरान के लिए लड़ेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है कि वो न्यूट्रल रहना चाह रहे। मुझे नहीं लगता वो रह पाएंगे क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंसेस जो है उसमें उनको प्रेशराइज करा जाएगा। और ऊपर से यहाँ पे सऊदी के हिसाब से भी अगर देख लीजिए, उनका जो डिफेंस पैक्ट बना हुआ था उसमें तो बोला था कि मिनी एक नेटो के जैसा बना हुआ था, इम्पैक्ट ऑन वन, अटैक ऑन वन एंड अटैक ऑन ऑल। सो और सऊदी में अटैक हुआ तो पाकिस्तान को जाके साथ में खड़े होना चाहिए था। ठीक है, ओके मैम, वापस लौट कर आऊंगा। मोहम्मद यासीन मलिक बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। मोहम्मद साहब बोलिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, प्रोग्राम में आपने दिया तो मैं बोलना ही चाह रहा हूँ ना। सवाल मैं करना बोलिए ना, तो बोलने के लिए तो बिठाया है ना आपको, बोलिए ना। कुछ होने तो हमसे भी कुछ। आपकी आवाज ही खराब आ रही है, नेटवर्क आप अगर बोलने के लिए यासीन भाई आपके पास आता हूं जब भी आपका नेटवर्क खराब हो जाता है। पता नहीं आप कौन से मोहल्ले, कौन से इलाके में रहते हैं, या पूरा पाकिस्तान ही ऐसा है। एक बार थोड़ा नेटवर्क ठीक कीजिए। यासीन मलिक आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा। उस्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। उस्मा, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान न्यूट्रल होने की कोशिश में मारा जा रहा है? पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना आता नहीं है, आपके हुक्मरानों को न्यूट्रल रहना आता नहीं है, और कभी वादा अमेरिका से करते हैं, कभी वादा सऊदी से करते हैं, और जब हालात पैदा होते हैं तो फिर नजर नहीं आते, कहीं छुप जाते हैं। देखिए, पहले तो आपने जो एक नक्शा खींचा था ना कि जी इनका पेट्रोल खत्म हो रहा है, इनकी गैस खत्म हो रही है और पता नहीं क्या, वो गधे गाड़ी पे, मुझे लग रहा था शायद आपने इंडिया का नक्शा खींचा है, क्योंकि इंडिया को ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम होनी चाहिए। वहां पे आपके अपनी जो हमारे सारे द्वार खुले हुए हैं, हम जिससे मन करता है उससे डील करते हैं। उस्मा बेगम, हम जिससे मन करता है उससे डील करते हैं। उस्मा मोहतरमा, हम जिससे मन करता है उससे डील करते हैं, लेकिन आप लोग जो काला कारोबार कर रहे थे, पड़ोस में ही है ना ईरान, आपके बहुत दूर नहीं है। आप लोगों की आधी तेल की इकॉनमी जो है वो काले कारोबार पर चल रही है। अब मुझे आपने